जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने और विशेष रूप से राहुल गांधी जी ने ये मांग रखी थी कि देश में जब जनगणना हो तो ऐसी जनगणना हो जहां पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज के लोग और अलग अलग जो कास्ट है उन सब की गिनती होनी चाहिए। और ये मांग राहुल जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर, अपनी यात्राओं में, अपने पब्लिक मीटिंग्स में बार बार दोहराई। उसका मुख्य मुद्दा ये था कि देश में जहाँ से नीतियाँ निर्माण होती हैं, जहाँ से संसाधन आवंटित होते हैं, जहाँ से प्रोग्राम्स और पॉलिसी बनती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनके पास वो आंकड़े नहीं रहते जिससे टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं। और जाति जनगणना का जो इशू था, इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ के उठाया। इसीलिए उठाया था कि हम इस बात को जान सकें कि देश के किस कोने में किस समाज के लोग किन हालात में रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, सामाजिक क्या परिस्थितियां हैं, क्या वो लोग, समाज का वो तबका सरकार के दी गई नीतियां, बजट, पैसा, सुविधाएं, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, क्या वो लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो राहुल जी बोलते थे कि हम देश का एक्सरे चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग देश की वास्तविक स्थिति जान सकें, कितने लोगों की कितनी भागीदारी है, किस हालात में वो रह रहे हैं, कहाँ और काम करने की ज़रूरत है, कहाँ में सफलता मिली है और कहाँ हम असफल रहे हैं। ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी थी। और मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकार आज केंद्र में है। भारतीय जनता पार्टी ने और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि जाति जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली हैं। इस मांग को सिरे से इन्होंने ठुकराया। इस सरकार ने सदन के अंदर जब सवाल पूछा गया तो लिखित जवाब दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते, ना करना चाहेंगे। तमाम विरोध के बावजूद जब देश में भाजपा और सरकार को लगा कि अब देश जागरूक हो चुका है और हम जो मांग कर रहे हैं वो ऐसी मांग है जिसको आप बहुत दिन तक वो ठुकरा नहीं सकते हैं, तो अचानक सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार किया और हमारी मांग को माना। लेकिन जो नोटिफिकेशन इशू किया है, पहली बात तो किया है 27 के लिए, 2 साल के बाद कोविड का बहाना लेके कई साल तक सेंसस को डिले किया। अब जो कास्ट सेंसस है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे नियत में हम सब लोगों को शक है कि ये सिर्फ बात को टालने के लिए और अपना वादा पूरा ना करने की पूरी भूमिका बांध चुके हैं। सेंसस भारत में बहुत पहले से हो रहा है और जितने बड़े मुल्क हैं दुनिया में उसमें भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत अनुभव, बहुत संसाधन और बहुत समझदारी से इस देश में अलग अलग सरकारों ने सेंसस कराया है। लेकिन आप सरकार की नीयत देखिए, जहां पे 8 से 10 हजार करोड़ रुपया खर्च होता है सेंसस करने के लिए, वहां सरकार ने 570 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट में। जिस काम को करने के लिए आप धनराशि आवंटित नहीं कर रहे हो, जिस काम को करने के लिए आपने मौखिक रूप से हाँ बोल दिया है लेकिन उसकी शुरुआत आप 27 में करना चाह रहे हैं, और जहां पर आप कास्ट सेंसस के बारे में पब्लिक में बोल रहे हैं कि हम बात को मान लिए हैं, लेकिन जो औपचारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो सरकार की कार्रवाई है, उसमें से वो सारा लगभग गायब है। तो हमारी मांग ये है कि सरकार ने बेवजह इतने दिन तक इसको टरकाया, और जब कांग्रेस और राहुल जी और पूरी पार्टी ने कहा कि हमको बहुत जरूरी है और देश में एक जागरूकता आ गई थी कि लोग चाहते थे कि पता पड़े कि कौन कैसे रह रहा है। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, जाति जनगणना का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ व्यक्ति की कास्ट जानना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो लोग, वो समुदाय देश में किन हालात में आज रह रहे हैं। जब तक हमें वो आंकड़े पता नहीं पड़ेंगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी कितनी मिली है, कितना कमाई कर रहे हैं, कितना लाभ उनको मिल रहा है, क्या स्कीम सरकार के वहां पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इस विषय में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है वो तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सरकार का जो सेंसस है वो बहुत समझदारी से किया गया है, विशेषज्ञों को उसमें ज्वाइन कराया गया है, और सरकार ने किसी अधिकारी ने बैठ कर नहीं किया है। उन्होंने एनजीओ से प्राइवेट पार्टिसिपेशन कराया है,
टेक्निकल लोगों को जोड़ा और एक बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सेंसस किया है। सेंसस करने का मतलब यह है कि हमें पता पड़े कि हम आने वाले समय में किस प्रकार का अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, बजट देंगे, स्कीम्स और पॉलिसीज बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि सिर्फ किसी व्यक्ति की जाति जान लेना एक कॉलम में, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि कैसे समाज का वो तबका जो पिछड़ा रहा आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जब तक आंकड़े नहीं आएंगे, और आंकड़ा पहला पड़ाव है, रियल टेंजिबल वेरीफाइड डेटा हमारे पास आएगा, उसके बाद हम लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मुझे लगता है कि मंशा ऐसा करने की है नहीं। वो कह रहे हैं क्योंकि सदन के अंदर पहले मना कर चुके थे, और पॉलिटिकली तो जैसा मैंने कहा, जब राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को रखा तो उनको अर्बन नक्सली करार किया गया। तो अचानक इनका मन बदला, क्योंकि देश में अब वो अवेयरनेस आ गई थी कि देश के लोग चाहते थे कि हम जाने। और ये जो लोग बोलते थे ये देश को तोड़ने का काम है, इससे जातिवाद बढ़ जाएगा, ये सरासर गलत है।